नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, वो सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा, आप जिस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसा हमने आपको सिलेबस बताया था और जैसी आपकी तैयारी चल रही है, वो सब आप एकदम राइट डायरेक्शन में हो। कोई भी बदलाव आपके सिलेबस में नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हुआ है। तो आपकी तैयारी जो भी आप हमसे अगर पढ़ रहे हो, तो आपकी जो भी तैयारी चल रही है वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है। इस चीज के लिए निश्चिंत रहो। थोड़ा बहुत जो पैटर्न में बदलाव हुए हैं, उन सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ कुछ बातें हम लोग पहले यहां पे देख लेते हैं। सबको पता होगा सीयूईटी जो होता है वो आपका यहां पर तीन प्रकार के टेस्ट पेपर होते हैं। एक लैंग्वेज टेस्ट, एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और एक जनरल टेस्ट होता है। अब यहां पे सबसे पहली बात, आपका पेपर किस मोड में होगा? सबको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होने वाला है। अगला होता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो टेस्ट पेपर आएगा वो किस मीडियम में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, किस लैंग्वेज में होगा। तो यहां पर सबसे पहली बात सुनिए, जो आपका टेस्ट पेपर होगा वो टोटल 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। मतलब आप 13 लैंग्वेज में अपने टेस्ट पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे, तो जैसे ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप टेस्ट पेपर सेलेक्ट करेंगे, तुरंत वहीं पर पूछेगा कि किस मीडियम में आप अपना ये पेपर जो है वो देना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप वहां पे क्या चूज करते हैं। लेकिन अब यहां पे कुछ बातें बहुत विशेष ध्यान से देखो। जो लैंग्वेज का टेस्ट, जो लैंग्वेज का पेपर होगा, वो सीधी सी बात है, जिस लैंग्वेज का पेपर दोगे उसी लैंग्वेज में होगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जो आपका डोमेन और जर्नल टेस्ट है, डोमेन और जर्नल टेस्ट का पेपर दो लैंग्वेजेस में रहेगा। एक इंग्लिश लैंग्वेज में वो रहेगा ही रहेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट पेपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो आप चूज करोगे, सपोज करिए अगर मैंने चूज किया केमिस्ट्री का पेपर हिंदी मीडियम में, तो मुझे जो केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर आप अपना केमिस्ट्री के पेपर इंग्लिश मीडियम में चूज करोगे, तो आपको पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। देखो यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस असामी, इंग्लिश बंगाली। अब आपने बंगाली चूज किया है तो आपको बंगाली और इंग्लिश दोनों मिलेगा। मतलब एक इंग्लिश रहेगा और दूसरा जो आप सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? ये डोमेन और जनरल टेस्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब यहां पर आ जाओ, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, क्या चेंजेस आए हैं। तो लैंग्वेज टेस्ट की बात करेंगे तो कोई चेंज नहीं आया है। आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 करने होंगे, एक के लिए +5 मिलेगा। मतलब सही करेंगे तो +5, गलत कर देंगे तो -1। टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे आपके वो 200 नंबर हो जाएंगे। लेकिन समय कितना मिलेगा, ये अभी तक इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन नहीं किया है। इन्होंने ये बोला कि हम लोग टेस्ट का ड्यूरेशन बाद में बताएंगे, टू बी नोटिफाइड लेटर। अब वो कब आएगा पता नहीं। 2022 में 45 मिनट जो है वो दिया गया था। तो अगर पेपर पैटर्न वही है तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम भी उतना ही रहेगा। इसके बाद यहां पर जो लैंग्वेज आपके पास, यहां पर टोटल 33 लैंग्वेजेस अवेलेबल है। लैंग्वेज को हम लोग जो सेक्शन ए बोलते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। तो यहां पर देखो, पहले 1A में 13 लैंग्वेजेस होंगी और 1B में आपके पास यहां पर 20 लैंग्वेजेस जो है वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो टोटल 33 लैंग्वेजेस के पेपर आपके होंगे, जो आप चाहो वो आप दे सकते हो। कौन कौन से टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी बात भी अभी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यहां पर जो 1A और 1B के, जो यहां पे 1A 1B के आपके लैंग्वेजेस हैं, उनको जो होता है वो एक ही में कंबाइन करके उसको इन्होंने यहां पर लिस्ट A का नाम दे दिया है। और वैसे मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने अपने वेबसाइट पे, दिल्ली विश्वविद्यालय ने, आज 10 फरवरी को ये वीडियो बन रहा है, तब तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली वही पुराना, वैसे भी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब पुराना ही है, तो वो ये भी पुराना ही रहेगा। इसीलिए यहां पे सीयूटी 2022 लिखा है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे भी 2022 वाला ही दिखा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सारी लैंग्वेजेस को एक लिस्ट में रखा, जिसको नाम दिया इन्होंने लिस्ट ए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में थोड़ा सा नाम में वेरिएशंस आएंगे, ध्यान देंगे इसको हम लोग। तो लैंग्वेज में सारी यूनिवर्सिटी के लिए बात करोगे 1A 1B, इनके लिए क्या बोलोगे, लिस्ट ए।
इसके बाद यहां पर इनका सिलेबस क्या है, तो देखो सिलेबस जो है वो सबका, चाहे वो लैंग्वेज हो, जनरल टेस्ट हो और सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो। वैसे हमारे चैनल पे आप सर्च करोगे तो आपको वो सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप आराम से जो है वो वहां पे सिलेबस को देख सकते हैं। मैं यहां पर आपको क्या दिखाने वाला हूं कि अगर आप CUT.samarth.ac.in पे आओगे तो यहां पे आ जाओगे सिलेबस में। सिलेबस में जैसे ही आओगे यहां पर सब्जेक्ट का नाम लिखा है और उसका सिलेबस लिखा है, उस और हिंदी में भी आप उसका सिलेबस यहां पे मेंशन है। तो किसी का भी आराम से क्लिक करो और यहां पे पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक जनरलाइज्ड सिलेबस जो है यहां पे बता दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये हुआ लैंग्वेज का सिलेबस। तो लैंग्वेज के सिलेबस में इन्होंने बताया, देखो डिटेलिंग आपको, आप ऐसे लिखोगे कि लैंग्वेज हिंदी सिलेबस CUET मालवी एकेडमी, आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट होगी वहां से देख लीजिएगा। डिटेल में जो भी पर्टिकुलर मेंटर होंगे वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस बार इन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। अब पता नहीं क्यों वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर है एक कंट्रोवर्सी। क्या इन्होंने लिखा है 50/45, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50/45। इसका मतलब यही लगता है कि कुछ डोमेन जो होंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे और कुछ में 45 आएंगे। अच्छा, अटेम्प्ट कितना करना है, कुछ में जो 50 वाले रहेंगे उसमें 40, 45 वाले में 35 करना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात आएगी सर कौन से डोमेन में 45 क्वेश्चन आएंगे 35 करना है, कौन से डोमेन में 50 आएंगे 40 करना है, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। और अगर आप यहां पर, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, अगर यहां पे आप सिलेबस में आओगे तो सिलेबस में ऊपर ही लिखा है कि यहां पे 50 क्वेश्चन होंगे और 40 करना है। मैंने सारे सिलेबस की PDF को देख लिया, सब में एक ही बात मेंशन की गई है कि 50 में 40 करना है। और एक बात सुनिए, एक और यहां पर M जगदीश कुमार जी ने खुद जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को ट्वीट किया है और जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि डोमेन का जो टेस्ट होगा उसमें 40 करना होगा 50 में। बहुत क्लियरली लिखा गया है 40 क्वेश्चंस करने 50 में सारे डोमेन्स के लिए। लेकिन इन्होंने यहां पे पता नहीं क्यों इस तरीके से इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है। तो आप यही मान के चलो, आप अभी तक क्या मानते थे 50 आएगा 40 करना, आप वही मान के चलो, आपको उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मार्किंग स्कीम वही रहेगी, लेकिन देखो टोटल मार्क्स बदल जाएगा। अगर 35 वाला लग गया तो 35 पंचे हो जाएगा टोटल मार्क्स, ठीक है। और टाइम मेंशन नहीं किया गया है और बाकी 2022 में आपको 45 मिनट दिया गया था, ठीक है। टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट अवेलेबल हैं आपके पास। टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट जो है वो यहां पर अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हो, पूरी लिस्ट मैंने यहां पर दे दी है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय फिर से थोड़ा सा अनोखा काम करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपके डोमेन सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लिस्ट B1 और एक लिस्ट B2। लिस्ट B1 में आपके टोटल यहां पे 18 डोमेन्स हैं और 9 डोमेन हैं आपके लिस्ट B2 में। समझ में आया? तो इन्होंने लिस्ट A, लिस्ट B में B1 और B2, B1 में 18 डोमेन और B2 में आपके 9 डोमेन होंगे यहां पे। इसी तरीके से इसके सिलेबस मैंने बताया ना, CUT.samarth.ac.in पे जो है आप वहां पे जाके सिलेबस आराम से सब्जेक्ट वाइज जो है वो PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मोटा माटी अगर बात करोगे तो जो आपके क्लास 12th का सिलेबस है वही आपके डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है। जो आपके क्लास 12th का सब्जेक्ट है वही आपके डोमेन का भी सिलेबस है, एक्सेप्ट कुछ सब्जेक्टों में, जैसे एग्रीकल्चर का सिलेबस जो ICR का सिलेबस है वो सिलेबस है, ठीक है। तो वो आप वहां से PDF देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे आपको सिलेबस के वीडियोस भी मिल जाएंगे। बाकी यहां पर एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिखता है क्लास 12th के NCERT, ये लिखते हैं ऐसे क्लास 12th के NCERT से आएगा, लेकिन 12th के चैप्टर्स में 11th के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से इंक्लूडेड है। तो वो क्लास 11th का भी सिलेबस कुछ होता है, लेकिन वो हिडन फॉर्म में। अब डिटेल में इस पे बात सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर्स ही करते हैं, और जिसका वीडियोस ऑलरेडी है चैनल पे। जनरल टेस्ट में आपका एग्जाम पैटर्न क्या है? इस बार यहीं पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। जनरल टेस्ट के एग्जाम पैटर्न में इन्होंने बदलाव कर दिया। पहले आपको 75 क्वेश्चन मिलते थे, अब 60 मिलेंगे और आपको करना है 50। पहले 75 में 60 करना था। मार्किंग स्कीम वही +-1, और यहां पे नंबर कितना मिल जाएगा, 250 नंबर हो जाएगा।
अब टाइम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, 2022 में 60 मिनट जो है वो मिलता था जनरल टेस्ट के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सिलेबस क्या है यहां पे क्या सिलेबस है आपका? तो सिलेबस है आपका यहां पे वही जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जीके से रिलेटेड। यहां पर जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब अगर मैं मोटी माटा बात करूं तो जनरल मैथ जो होती है, जो रीजनिंग होती है आपकी, और आपका यहां पे जीके, करंट अफेयर, इतना आप मोटा मोटी सिलेबस जो है इसका जीटी का मान लो यहां पे, ठीक है। ये रही आपकी ओवरऑल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात। अब यहां पर आता है कितने टेस्ट पेपर हम यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके फॉर्म में टोटल 10 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे चाहो वैसे टोटल 10 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लेना। लेकिन जो टेस्ट पेपर का सिलेक्शन होता है वो इस बात पे बेस्ड होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो और उस यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम को सेलेक्ट कर रहे हो। सपोज करिए आपने सेलेक्ट किया बीएचयू यूनिवर्सिटी को, बीएचयू के बीए प्रोग्राम को। अब बीए में मांग रहा है लैंग्वेज प्लस जीटी, तो आपके टेस्ट पेपर के सिलेक्शन में एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट होना चाहिए। डीयू मांग रहा है 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज, तो आपके टेस्ट पेपर के सिलेक्शन में 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज होना चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? आपको यह देखना पड़ेगा जितनी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, जितने कोर्सेज को, उनमें जो टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनका एक कॉमन सॉल्यूशन क्या निकल रहा है। क्योंकि आप लिमिटेड चीज पढ़ पाओगे, 10 टेस्ट पेपर नहीं पढ़ पाओगे, आप लिमिटेड 3, 4, 5, इससे ज्यादा आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप पहले जो पढ़ रहे हो, जो डिसाइडेड है आपका, उन्हीं टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करना, उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज का आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और इस पे हम लोगों ने डिटेल में आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, कोर्स वाइज कैसे टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना है डिटेल में बात करेंगे। उसका पीडीएफ आपको फॉर्म वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरे, उस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी कोर्स और टेस्ट पेपर के सिलेक्शन का पीडीएफ जो है वो डाल दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें रही, तो बहुत ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। बस आप एक चीज समझो, चीजें वही हैं, बस आप जैसे तैयारी कर रहे थे, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उस सिलेबस को एज इट इज पढ़ते रहिएगा, बिना मतलब डेविएट होने की जरूरत नहीं है। एकदम निश्चिंत हो कि आपकी तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है, पढ़ते रहो। अगर जनरल टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, बेनिफिट ही होगा, इससे आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, बाकी कोई अपडेट आएगी तो चैनल पे आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।